Hello students, welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om. So finally वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एडमिशन का आगाज़ कर दिया है, जिसमें उन्होंने कराची के दो कैंपसेस गुलशन इकबाल कैंपस एंड अब्दुल हक कैंपस कराची के अंदर मॉर्निंग प्रोग्राम 2021 का आगाज़ किया है। और इन दो कैंपसेस के अंदर उन्होंने बैचलर प्रोग्राम्स, डॉक्टर प्रोग्राम्स में उन्होंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और इसी के साथ साथ डिफरेंट मास्टर्स प्रोग्राम्स में भी इन्होंने अपने एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, उनका लास्ट ईयर क्लोजिंग क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने डिपार्टमेंट है और उनके अंदर की तमाम डिटेल्स हम अपने आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जब आप मेरी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट के अंदर आपको डिफरेंट पोस्ट भी दिख रहे होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से रिलेटेड पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन अलर्ट पे क्लिक कर कर तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिनके फिलहाल अभी एडमिशन ओपन हैं। इसी के साथ आप वेबसाइट पर आकर डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई इन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर कर आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक और जो है लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि अप्लाई इन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोस्ट ओपन होगा जो कि ये पोस्ट होगा, जिसमें आपको तमाम वो डिटेल्स मिलेंगी जो आपके लिए अप्लाई करने से पहले लाजमी है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन पहले आपको जानना लाजमी है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें ताकि अप्लाई करने के बाद आप कोई अपनी मिस्टेक ना कर बैठें जिसकी वजह से आपका 1 ईयर जो है वो लॉस हो जाए। तो आपने क्या करना है कि देखें, सबसे पहली बात ये कि इसमें मॉर्निंग प्रोग्राम्स के एडमिशन से स्टार्ट है जिसमें फार्मेसी, बाकी बैचलर प्रोग्राम्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रोस्पेक्टस रखा है, आप यहाँ पर डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं करना चाहते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कितनी सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की या ओपन मेरिट की, तो आप इस पर क्लिक कर कर वो PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आप डिफरेंट डिपार्टमेंट का अगर फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरिट लिस्ट क्या है, लास्ट ईयर का कौन सा डिपार्टमेंट की क्लोजिंग क्या थी, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर कर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कौन सा डिपार्टमेंट कितनी परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। और यहाँ पर मैंने ये एडवर्टाइजमेंट रखी हुई है। ठीक है, अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पूरा एक पोस्ट है जहाँ पर आप जूम कर कर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फार्मेसी में कम से कम 60%, ये तमाम डिटेल्स आप बिल्कुल क्लियर इमेज के अंदर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ दी हुई है। आपने इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। लास्ट डेट इनकी 30 नवंबर है। और अब मैं सबसे पहले अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो आपके लिए जानना लाजमी है, उसके बाद हम चलते हैं कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। तो जब आप ये PDF डाउनलोड कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के PDF को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जिनके बारे में आपके सामने डिटेल्स होंगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फार्मेसी की, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मेसी से बिलोंग करते हैं। तो ये फार्मेसी की डिटेल्स है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास आपने अपना इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल से किया हो और आपका एंट्री टेस्ट देना लाजमी है। ये एक टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है और इसमें आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है इंटरमीडिएट की वो 60% होना लाजमी है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि फार्मेसी प्रोग्राम में इनके पास दो तरह की सीट्स हैं, एक ओपन मेरिट है और एक सेल्फ फाइनेंस है। ओपन मेरिट की सीट्स इनके पास 50 हैं और सेल्फ फाइनेंस की सीट्स इनके पास 10 है और टोटल सीट्स इनके पास है 60। और इसमें आपकी इंटरमीडिएट 60% होना लाजमी। इस तरीके से आप बाकी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लें, यहाँ पर है BBA डिपार्टमेंट है। BBA डिपार्टमेंट भी आपके पास टेस्ट बेस है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि बाकायदा हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही इन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट टेस्ट बेस है और कौन सा डिपार्टमेंट टेस्ट बेस नहीं है। जो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको टेस्ट नहीं देना होता, उसमें आप जस्ट अपना फॉर्म फिल करते हैं और वो आपको आपके इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन दे देते हैं। लेकिन टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपने टेस्ट देना होता है। टेस्ट में आपको 100 में से 50 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने होते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए, और बाकी जितने बैचलर प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको 100 में से 40 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होते हैं। जब आप टेस्ट को क्लियर कर देते हैं तो टेस्ट के क्लियर कर देने के बाद आपको आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन दे दिया जाता है। इसमें कोई एग्रीगेट नहीं बनता, जो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज है आप उस पर अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप तमाम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर टेस्ट देना लाजमी है। ठीक है,
और उनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पे कि अगर हमने फी स्ट्रक्चर देखना हो तो जैसे ये देख सकते हैं, ये जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट के फी स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हमने फार्मेसी को डिस्कस किया तो हम दोबारा यहाँ फार्मेसी को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं कि फार्मेसी की यहाँ जो डिटेल्स दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने जो ट्यूशन फी देनी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अदर चार्जेस में आपकी एडमिशन फी जो कि वन टाइम फी है, ठीक है, जो आप 2500 देंगे, लाइब्रेरी फंड 500 देंगे, एनरोलमेंट 2000 देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास हो गए 5000। इसके साथ आपने सिक्योरिटी फीस देनी होती है जो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स देते हैं क्योंकि उनका लेबोरेटरी का काम होता है, तो ये सिक्योरिटी फीस है। और इसके साथ आपको फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन फी देनी है 1000। तो ये हो गए अदर चार्जेस जो कि यहाँ पे मेंशन है कि आपने 11,000 जो है वो अदर चार्जेस देने हैं। उसके बाद आपका ऑड सेमेस्टर, ठीक है, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है कि ये फॉल सेमेस्टर मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक, और इवन का मतलब होता है जनवरी से लेकर जून या जुलाई तक जो सेमेस्टर होता है उसकी बात हो रही है। तो आप जब अभी एडमिशन लेंगे तो आपको ओपन मेरिट के लिए 38,500 इस सेमेस्टर की फीस पे करनी होगी, और उसके बाद आपने 27,500 जनवरी टू जून, एंड उसके बाद दोबारा अगस्त से लेकर दिसंबर तक की आपको 30,500 फीस पे करनी होगी, और ये है ओपन मेरिट। अगर आप सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का फीस स्ट्रक्चर तो यही होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फी जो पे करनी है वो करनी है 4,50,000, और ये है सेल्फ फाइनेंस फी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सेल्फ फाइनेंस में इनकी 10 सीट्स हैं। तो इस तरीके से आप तमाम डिपार्टमेंट का जो फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब आप आते हैं कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी। तो जब आप लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज के पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ शो हो रहे होंगे। जैसे ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो आपने क्या करना है कि ये क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट है इसलिए इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम कम है क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। तो इस मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे लास्ट स्टूडेंट जो है आपने उसकी जो है क्लोजिंग परसेंटेज देखनी है। उसकी जो परसेंटेज थी वो थी 73.91, मतलब उसकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज है 73.91 परसेंटेज। इसने सबसे पहले टेस्ट में अप्लाई किया, टेस्ट को क्लियर किया, 50 मार्क्स या 50 से अबव इन्होंने ऑब्टेन किए, और उसके बाद इनकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज थी उस पर इन्होंने अप्लाई किया और इनकी जो क्लोजिंग मेरिट बनी वो 73.91 बनी। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जो फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये करना है कि उनकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज अगर वो 70 से अबव है तभी वो अप्लाई करें, क्योंकि चांसेस तभी हैं उनके। और अगर उनकी परसेंटेज 73 या 74 से अबव है तो उनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, क्योंकि उनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर की क्लोजिंग 73 है। तो ये थोड़ा अप डाउन होती रहती है। तो इस तरीके से आप तमाम डिपार्टमेंट की जो लास्ट सीट होगी, जैसे कि ये डिपार्टमेंट फिजिक्स है, अब इसकी जो लास्ट सीट है ये 21 है, तो इसकी क्लोजिंग देखेंगे कि इनकी क्लोजिंग 50 है। तो इस तरीके से आप तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए बेसिक चीज़ें मैं पहले बता दूं कि वो डिपार्टमेंट जिसमें आप टेस्ट देंगे उनकी अप्लाई करने का जो चालान है वो 2500 का है, और वो डिपार्टमेंट जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको टेस्ट नहीं देना उन डिपार्टमेंट का जो फी चालान है वो 1500 रुपीज़ का है, ठीक है। इसी के साथ साथ दो कैंपस हैं, कराची में गुलशन कैंपस एंड अब्दुल हक कैंपस। अगर आप गुलशन कैंपस में अप्लाई करेंगे तो आप अपना फॉर्म गुलशन कैंपस में सबमिट करवाएंगे, और अगर आप जो है अब्दुल हक कैंपस में अप्लाई करेंगे तो आपने अब्दुल हक कैंपस के अंदर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करवाना है। ये प्रोसीजर मैं आपको भी बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर आपने पासवर्ड और यहाँ पर अपना सेकंड दोबारा कंफर्म करना है। जैसे आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पार्ट में कर चुका हूँ, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस जगह पर आपको लिखा हुआ आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और उसके बाद आपने ये आपको कहा जाएगा कि आप लॉग इन करें। तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपका ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अपने पासवर्ड भूल जाता है तो वो यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दे। अब उसके बाद जब आप जैसे साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपके सामने क्या ओपन होगा। इस तरह का टैब ओपन होगा, यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आपने इसको रीड करना है। उसके बाद मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आपके पास यहाँ लिखा होगा कि अप्लाई इन एडमिशन। जैसे ही आप उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो लॉ प्रोग्राम में LLB में अप्लाई करना चाहते हैं
तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि उनको एचएससी का लेट टेस्ट देना लाजमी होता है। ठीक है, अगर आपने लेट टेस्ट नहीं दिया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने दे दिया है तो आप यहाँ पर उस टेस्ट की डेट लिखें कि आपका एचएससी ने टेस्ट कब लिया था, आपका रोल नंबर क्या था और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज इमेज जो है वो अपलोड करनी है, और उसकी साइज जो है वो 1 MB होनी चाहिए। और ये तमाम वो डिटेल्स हैं आपकी पिक्चर्स के बारे में कि आपकी पिक्चर में वाइट या ब्लू बैकग्राउंड हो, ठीक है, आपकी पिक्चर जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपका फेस सही नज़र आ रहा हो, तो ये तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जो आपकी इमेज में होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको अपलोड कर देंगे। मैं अपलोड कर चुका हूँ अपना लोगो। यहाँ पर आप अपनी तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगे। ठीक है, गार्जियन में आप अपने फादर की डिटेल्स अपलोड करेंगे या उनकी अपलोड करेंगे जो आपकी फ़ी पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ़ी अपनी तमाम गार्जियन की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी। यहाँ पर आपने अपना मैट्रिक की डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, मैट्रिक की डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट में यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स लिखेंगे, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स लिखेंगे। और इस तरीके से बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स है, अगर कॉमर्स है तो वहाँ यहाँ पर आप अपने मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट है तो बस आपने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप बैचलर प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर पे क्लिक करेंगे, और अगर आप जैसे कि सेल्फ फाइनेंस जो है वो जस्ट फार्मेसी के लिए है, तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यस लिखें, नहीं करना चाहते तो नो लिखें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यस कर दें, अगर आपको बाद में लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं लेना हो तो आप उसको क्वाइट कर सकते हैं, वैसे यस कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, 5 फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो, तब आपकी मर्जी है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने 2 ही लिखे हैं जस्ट, तो मैंने यहाँ पे फार्मेसी पे क्लिक किया और डिस्प्ले में फार्मेसी पे चला गया। और यहाँ देखें कि फार्मेसी में 2 हैं, एक अपग्रेडेशन है, एक फॉर्म डी है। तो आपने फॉर्म डी पे करना है, क्योंकि अपग्रेडेशन वो करते हैं जो बी फार्मेसी पहले से कर चुके होते हैं और अब उनको फॉर्म डी की डिग्री चाहिए होती है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो है वो जस्ट फॉर्म डी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जस्ट एक ही कैंपस है, गुलशन इकबाल। यहाँ पर वो तमाम अपने जो भी आप फैकल्टी रखना चाहते हैं उस फैकल्टी की यहाँ रख दें। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक IQ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15+6 कितने होते हैं, वो आपने क्लिक करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स एक मरतबा चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आप अभी इसको प्रोसेस मज़ीद नहीं करना चाहते तो आप इसको सेव कर लें। अगर सेव नहीं करते तो सेव नहीं आपको भी फॉर्म फिल करना है तो आप सबमिट कर दें। और याद रखिएगा जब आप सेव करेंगे और जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, जैसे मेरे पास आ रहे थे कि एडिट करें फॉर्म को एक्सेट्रा, इस तरीके से ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, और आप जैसे ही उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास कैसे आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक मरतबा फिर से इसको सबमिट कर देता हूँ, और ये मेरे से यहाँ से आंसर्स मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट होने के बाद जैसे लॉगिन कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोसेस कर रहा है, जैसे ही ये प्रोसेस कर देगा तो प्रोसेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको एडिट करें या फिर डाउनलोड करें, और ये आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। तो आप इसे करेंगे डाउनलोड पे क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ 6 पेजेस का फॉर्म है, और इसके सबसे लास्ट में आपके पास फ़ी वाउचर मौजूद है। ठीक है, और फ़ी वाउचर में आपके पास डिफरेंट कॉपीज़ है, फास्ट फाइनेंस कॉपी है, बैंक कॉपी है और स्टूडेंट कॉपी। ये स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रखनी होगी पे करने के बाद। अच्छा, और देखिए मैंने जैसे फार्मेसी में अप्लाई किया है तो फार्मेसी एक टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, इसीलिए मेरी फीस जो है वो 2500 है। अगर मैं ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करता जो ओपन मेरिट होते तो मेरी यहाँ पे फीस होती 1500। अब आपने क्या करना है कि इसको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें मैट्रिक है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, आपकी 2 पिक्चर्स आपने अलग से भी देनी है। ठीक है, आपके NIC है, तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो आपने इसके साथ मतलब अपनी मार्कशीट वगैरह इसका प्रिंट आउट निकलवाएं, और इसी के साथ अपनी फ़ी को पे करें। पे करने के बाद इस फॉर्म के साथ आपने अपनी मार्कशीट जो है जो भी मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको इसके साथ स्टेपलर करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बैंक में जाना है। कौन सी बैंक में जाएंगे? अगर आप गुलशन कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो आप गुलशन कैंपस की अस्करी बैंक गुलशन इकबाल ब्रांच में जाएंगे, और अगर आपने अब्दुल हक कैंपस में अप्लाई किया तो आप अस्करी बैंक भोरा पीर जो ब्रांच है उसमें आप जाएंगे, और वहाँ पर अपना फॉर्म जो है बैंक के अंदर सबमिट करवाएंगे, और वहीं पर अपनी आप फीस पे करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स थी, जिसमें फी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर क्लोजिंग भी बताई। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी जो आपके लिए जानना लाजमी थी।
और इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी हो तो काइंडली इस वीडियो को एक बार तो पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो इनका टेस्ट है वो टेस्ट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, और इनका जो मतलब जो तमाम प्रोसीजर है वो कोई भी टेस्टिंग इदारा नहीं करता, ये खुद टेस्ट जो है वो अपना कंडक्ट करते हैं। और जैसी बाकी डिटेल्स होंगी जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो आपको एसएमएस के थ्रू या फिर इनकी वेबसाइट के थ्रू आपको तमाम अपडेट्स मिल जाएंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या मतलब आपका टेस्ट कब है, किस जगह है और क्या चीज़ें, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे या फिर मेरी वेबसाइट पे या मेरे ग्रुप्स या फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आप ये जो पीडीएफ मैंने आपको बताए थे कि प्रोस्पेक्टस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो ये आप मेरे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड देख सकते हैं, डायरेक्ट इमेज फॉर्म में। जैसे देख सकते हैं मेरा फेसबुक पेज है और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग, ठीक है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये फी स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये प्रोस्पेक्टस है। और इन्हीं तमाम का यहाँ पे मैंने पीडीएफ लिंक भी दिया हुआ है कि यहाँ से आप क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डिटेल्स होंगी मेरे पेज पे आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।